बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स और उनकी आर्मी का ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट ऑपरेशन लद्दाख के अंदर हुआ, जिसके अंदर चिनोक हेलीकॉप्टर से लेकर इनके सुकोई 30 जेट्स ने हिस्सा लिया और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट जेट्स ने हिस्सा लिया। मिराज 2000 MiG-29 जेट से इस्तेमाल हुए और मुकम्मल तौर पर इन्होंने लद्दाख, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं सबको इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। और ये बड़ी लंबी एक्सरसाइज हुई कि चाइना के जहाज या उनकी एयरफोर्स किसी भी वक्त अगर यहाँ पर घुसती है तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और उससे भी ज्यादा अहम तरीन बात यह, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 45,000 के करीब इंडियन आर्मी को इन इलाकों में डिप्लॉय किया गया है और कश्मीर से जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तादाद में इन्होंने फौज वहां पर डिप्लॉय की थी, वहां से उतार कर अब यह लद्दाख में लेकर आए हैं। नेपाली घुरकास तो किसी भी सूरत नहीं लड़ने वाले इस वक्त चाइना के खिलाफ, यानी आप समझ लें कि 70-80 हज़ार के करीब जो उनकी फौज है वो तो छुट्टियों के बाद किसी सूरत नहीं लड़े। ये क्यों इस वक्त सारा कुछ हो रहा है, इसको आप समझिए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल से। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल ने कहा है कि चाइना की जो मिलिट्री है वो उकसा रही है अपने जितने भी नेबर्स को, इंडियन फौजियों को मारा है, उनका बेड़ा गर्क किया है। असल में ये पैगाम था अमेरिका को, यानी अब देख लीजिए चाइना ललकार किसको रहा है, मार वो इंडियंस को रहा है, ललकार वो अमेरिका को रहा है कि तुमने साउथ चाइना सी के अंदर नहीं आना। देखिए माइक पोम्पियो ने कहा कि हम लोग यूरोप से अपनी फौजें हटाकर इस वक्त लेकर आ रहे हैं साउथ चाइना सी के अंदर। और साउथ चाइना सी के अंदर वो किसको उकसा रहे हैं, ताइवान को, इंडिया को, हांगकांग को, उसके अलावा मलेशिया को, इंडोनेशिया को, जापान को, और चाह रहे हैं कि सारे के सारे चाइना पर चढ़ाई कर दे। चाइना ने इसका क्या जवाब दिया? चाइना इस वक्त आपको पिछली वीडियो में तफसीली बता चुके हैं कि डीबीओ जो इंडिया का अहम तरीन वहां पर मिलिट्री बेस है लद्दाख में, वहां पर वो पहुंच चुका है और इंडियन फोर्सेस उनकी आर्मी को वहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा। अब उसके बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसने तो इंडिया का जीना महाल कर दिया है कि यहां पर किस तरह चाइना की फौजें अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। इसलिए अब इंडिया ने ये तमाम की तमाम अपनी फौजें, उनकी एयरफोर्स, आर्मी एक्सरसाइज वहां पर कंडक्ट कर रही है। देखिए एक अहम तरीन बात यह है इस खत्ते के अंदर, अब आज इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है? इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि चाइना की जो पोर्ट है जो गवादर में अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज्यादा अहम तरीन पोर्ट होने जा रही है इंडिया का गला दबाने के लिए। जिबूती में ऑलरेडी चाइना की नेवी आ चुकी है और उसके अलावा चाइना का मालदीव हो या दूसरे तीसरे इलाके, वहां पर होल्ड बहुत ज्यादा हो चुका है। ये तो साउथ चाइना सी के अंदर जो उनकी सबमरीन है वो आ रही है अब इंडियन ओशियन के अंदर, मलाक्का से होती हुई आएंगी और उसके बाद वो इंडिया को दबोचेंगी। यहां पर चाइना ने पूरी तरह तैयारी करके रखी है और सबसे ज्यादा याद रखिएगा की पॉइंट जो होने जा रहा है वो गवादर की पोर्ट होने जा रही है। अब ये तो चाइना की तैयारी है, रूस को वो ऑलरेडी अपने साथ मिला चुके हैं। इंडिया को इस वक्त समझ नहीं आ रही और इसलिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए माइक पोम्पियो ने जो बयान दिया है वो इस खत्ते के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं। अमेरिका की ये आदत है वो कभी अकेला जंग नहीं लड़ता। अमेरिका की हमेशा से आदत है वो नेटो को लेकर आता है, दूसरे ममालिक को साथ मिलाता है और अपना फायदा निकाल कर चलता बनता है। अब आप ये देखिए अफगानिस्तान के अंदर फायदा किसका था? जो भी उन्होंने किया पूरी दुनिया को कहा कि देखिए यहां पर नुकसान पूरी दुनिया का होगा, फायदा अपना उठाया, तेल पर कब्जे किए, इराक और पूरे का पूरा खित्ता पाकिस्तान के असर में वैटमी दान तोड़ने के लिए आ रहा था, नाकामी हुई। अब उसके बाद फायदा उठाकर सबको बर्बाद करके अब वो वहां से निकल रहा है। अब एक नई जंग यहां पर शुरू होने जा रही है जिसके लिए इंडिया की तैयारी है। देखिए इस वक्त सूरत हाल को आप समझिए क्या होने जा रही है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के पास जो सबमरीन्स हैं, जो उनके पास हथियार है वो अमेरिका से बेहतर है और कुछ ऐसे अमेरिका के पास हैं जो चाइना से बेहतर है। वहां पर अगर आते हैं तो वो इंडिया को नहीं छोड़ेगा। वो काम क्या करने जा रहा है? अगर साउथ चाइना सी के अंदर कोई उसको प्रॉब्लम होती है तो अमेरिका को तो वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनके इत्तेहादी को भी नहीं छोड़ेंगे और वो पाकिस्तान को कहेंगे कि आप सियाचिन के ऊपर अपनी फौजें उतार दें। यहां से डीबीओ लिंक को मैं पूरी तरह पकड़ रहा हूं, चिकन नेक को पकड़े हैं, इनकी रियासत तोड़ेंगे। नेपाल की फौजें वो बॉर्डर पर ला चुके हैं ऑलरेडी, भूटान को वो इस्तेमाल करें, बांग्लादेश को भी वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया के खिलाफ। जब इंडिया को चारों तरफ से तोड़ने के लिए इस लेवल पर लेकर आ जाएगा जहां पर कभी इंडिया
पाकिस्तान को ले आया था और मशरकी पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश बन गया। अब एग्जैक्टली वो सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब इंडिया के यहां पर टूटेगा तो इंडिया अमेरिका को कहेगा या तो मुझे बचा लो या पीछे हट जाओ, वरना कश्मीर भी मेरे हाथ से जाएगा, वरना ये जितने इलाके हैं 7-8 रियासतें 4.5 करोड़ वहां लोग रहते हैं वो भी हमारे हाथ से जाएंगे। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया ने पूरी तरह अपना डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। चाइना की प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। असल चाइना को जो खतरा है वो है साउथ चाइना सी से। अगर साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं, फौजें लेकर आ रहे हैं, असल में ये कैरियर्स भी अपने लेकर आ रहे हैं 3, उसके बाद इन्होंने बॉम्बर्स भी लेकर आने हैं और चाइना को आकर पूरी तरह जापान और इन सबको कहेंगे चाइना के खिलाफ आप इस्तेमाल हो। और प्लानिंग ये है कि अगर जंग होती है चाइना के साथ तो ज़हन में रखिएगा फिर चाइना की पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट नहीं जाती, फिर ये अरब ममालिक को भी ब्लैकमेल करेंगे। सो आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा ट्रबल में आने वाला है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना भी नहीं है, वो इंडिया है। उसकी रीजन ये है कि जैसे कोई जंग होती है पाकिस्तान यहां से चढ़ाई कर देगा, चाइना भी कश्मीर में आने की कोशिश करेगा, सियाचिन के ऊपर कब्जा होगा और ये सबसे ज्यादा बड़ी मौत होने जा रही है इंडिया की। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।